दोस्तों भारत देश में कभी भी दो लोग अगर लड़ रहे हैं और जो पिटने वाला है अगर वो गलती से भी दलित समाज का निकल के आ गया और पीटने वाले को पता हो या ना पता हो कि भैया ये दलित का है या अपर क्लास है लोअर क्लास जो भी कहते हैं, तो भाई बहुत बड़ा हंगामा हो जाना है। उस बंदे का जो वो नाम है वो यूज़ कर करके मीडिया वाले सारी टीआरपी खाना शुरू कर देंगे। भले ही उस बंदे ने, पीटने वाले बंदे ने ये चीज़ कभी रियलाइज़ करी भी हो या ना करी हो, तो ये चीज़ गलत है, हम सभी जानते हैं, समझते हैं इस चीज़ को, हर कोई समझता है, इस बारे में बात भी करी जाती है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है, लेकिन कई सारी ऐसी घटनाएं सत्य भी होती हैं। जैसे कि आपके सामने अभी जो वीडियो आ रही है, इसमें जो व्यक्ति है अपने घर की महिला को चिता से उठा रहा है, जो चिता शमशान में लगाई गई थी उससे उठा रहा है। क्यों? क्योंकि शमशान में बोला जाता है क्या शमशान में अपर क्लास द्वारा लोअर क्लास को अपनी चिताएं जलाने का अनुमति नहीं दी जाती है। ये गांव दोस्तों आगरा के पास है, आगरा जो कि यूपी में आता है, ताजमहल के पास है टू बी प्रिसाइज। तो इस गांव में ये चीज़ें हो रही हैं। और मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, जो भी युवा इस वीडियो को देख रहा है, आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, क्या आपके गांव में आज भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता? क्या आज भी एक वर्ग को छोटा या निम्न नहीं समझा जाता? भारत जो है गांव का देश है, 6.5 लाख से ऊपर गांव है भारत देश में। तो मैं ये मानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मानता क्या हूँ कि भारत के 70 से 75% गाँव में, और भी इससे भी ज़्यादा मैं कंजर्वेटिव हो रहा हूँ, यहाँ पे मैं छोटा फिगर ले रहा हूँ, ये कुप्रथाएं चलती हैं हमारे भारत देश में, हमारे भारत देशों के गाँव में। लेकिन ये कर्तव्य बन जाता है हम सभी का कि हम अपने संविधान में लिखे हुए आर्टिकल 14 और आर्टिकल 17 की इज्जत करें। हमारे लिए कोई पुस्तक सबसे ऊपर होनी चाहिए तो वो है हमारा संविधान, क्योंकि हमारे लिए हमारा भारत देश सबसे पहले आता है और भारत देश बनता है भारत के संविधान से। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि भाई ये बात कर रहा है यार, छोटा मोटा मुद्दा है, होती रहती छोटी मोटी चीज़ें, अगर 1-2 बार हो जाता है, अगर साल में 1-2 बार हो रहा होता तो मैं भी वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि वो चीज़ कभी ना कभी ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों ऐसी चीज़ें हमारे समाज में आए दिन होती हैं। गुजरात में 60 से 70% ऐसे गांव हैं जहाँ पे उस गांव के नाई जो दलित समाज के लोग हैं उनके बाल नहीं काटते। महाराष्ट्र में रायगढ़ नामक जिला पता है क्यों फेमस है? क्योंकि इस जिले के एक गाँव से भीमराव अंबेडकर जी ने सत्याग्रह शुरू किया था अपर क्लास के खिलाफ, कुएं से पानी निकालने के खिलाफ, कुएं से पानी ना निकालने देने के खिलाफ। लेकिन आज भी अगर आप वहाँ चले जाएं तो उन गाँव में आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, भेदभाव साफ देखने को मिलेगा। आज भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ कुएं से दलितों को पानी निकालने की इजाज़त नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि क्या हमारे समाज में चीज़ें सिर्फ साल में 2 या 3 बार घटित होती हैं? अगर आप NCRB 2017 की रिपोर्ट भी ले लें तो उसके अनुसार भी 4,500 से ऊपर केसेस हैं दलितों के खिलाफ की हुई अत्याचारों के, 4,500 केस। तो आप मान लीजिए हर दिन कम से कम 12 से 13 केसेस होते हैं दलित ऑपरेशन के। तो अगर आप सोचते हैं कि ये छोटी बात है तो ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है। आज देश में राम मंदिर की बात चलती है, ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राफेल की बात चलती है, बहुत बड़ा मुद्दा है, चाइना बाइकआउट की बात चलती है, बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन दलित ऑपरेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब एक महिला की लाश को शमशान घाट से उठवा दिया जाता है तो मेरे अपर कास्ट के दोस्तों, आप अपने ऊपर ये चीज़ डाल के सोचिए कि अगर आपके घर की किसी महिला की मृत्यु होती है और उसको उस शमशान घाट में उसकी लाश को चलाने नहीं दिया जाता तो आपके ऊपर क्या बीतती। मेरी सारी युवाओं से विनती है कि आने वाले वक्त में देखिए, सरकार कुछ नहीं कर सकती, संविधान कुछ नहीं कर सकता, कुछ होना होता तो इन 70 सालों में हो चुका होता। सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक लोग नहीं बदलेंगे। और मेरी विनती है जो भी इसको सुन रहा है इस वीडियो को कि इस भेदभाव को भूल जाइए, धीरे धीरे इसको भूलने की कोशिश करिए। आगे आने वाले 30 से 50 सालों में ये चीज़ पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए हमारे भारत देश में, यही मेरी कामना है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा दोस्तों। जय हिंद।